नमस्कार। इस कोरोना काल में आप लोग स्वस्थ हों, यही मेरी शुभकामना है। आज हम बात जो करने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कैसे सर्वाधिक सफलता के मुकाम पर पहुँचे। इस काम के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति में सकारात्मक सोच होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति सफल तभी होगा जब लक्ष्य का निर्धारण करते हुए अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। यहाँ बहुत ही समझने योग्य बात है कि किसी भी व्यक्ति की भूमिका क्या होती है। जैसे हम कल्पना करें कि किसी गांव या शहर में अनेकों परिवार हैं। हर परिवार की अपनी इच्छा होती है कि वह अपने परिवार को सफलता के अंतिम मुकाम तक पहुंचावे। इसमें परिवार के सभी सदस्यों को अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। किसी भी परिवार का हर सदस्य जब अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करना शुरू कर देता है तो लक्ष्य अपने आप उसके पास पहुंचता है और ऐसी स्थिति में वो परिवार सफलता के मुकाम पर पहुंचता चला जाता है। जैसे एक परिवार में माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, यही सब लोग अक्सर होते हैं। तो यहाँ बात ये आती है कि एक पिता का लक्ष्य क्या है। जब कोई व्यक्ति, कल्पना करें मैं ही हूँ, जब मैं एक पिता के रूप में हूँ, पिता की भूमिका में हूँ, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि मेरे पुत्रों की प्रगति हो। और उसके लिए मेरी भूमिका क्या है कि पुत्र की प्रगति के लिए जो भी संसाधन आवश्यक हैं उसको मैं उपलब्ध कराऊं। मेरा कहना यह है कि यदि इस पृथ्वी का कोई भी पिता सिर्फ और सिर्फ अपनी भूमिका का निर्वहन करे पुत्र के प्रति, तो निश्चित तौर पर उसका पुत्र आगे बढ़ेगा। अब बात आती है कि पिता की भूमिका तो यह है, तो पुत्र की भूमिका क्या है। आज के परिवेश में पूर्ण रूप से सफल होना है यदि किसी पुत्र को, तो सिर्फ और सिर्फ पुत्र का भूमिका यह है कि पिता के हर आदेशों का पालन करे। पिता के हर आदेशों का पालन करने वाला पुत्र कभी भी असफल हो ही नहीं सकता। रही बात आधुनिक युग में, पुत्र पिता को कभी कभी ये समझते हैं कि पिता बहुत जानकार नहीं है, इनकी राय बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि इस धरती का कोई भी बाप या पिता कभी अपने पुत्र को ऐसी कोई राय नहीं देगा जिससे वो असफल हो। मेरे कहने का मतलब है कि हमेशा हमेशा जब जो जैसा करना हो वहाँ वैसे उस भूमिका में अगर आप हैं तो आपको इस संसार में सफलता 100% मिलेगी। किसी मोड़ पर आप फेल हो ही नहीं सकते। अब हम बात करते हैं विद्यालय में। विद्यालय में शिक्षक और छात्र। तो शिक्षक की भूमिका क्या है? सिर्फ और सिर्फ कि छात्र को बेहतर से बेहतर तरीके से कठिन वस्तु को, विषय को ज्ञात कराना। और छात्र की भूमिका क्या है कि शिक्षक के द्वारा बताई गई विषय वस्तु को विधिवत समझना। यदि समझ में नहीं भी आता है छात्र को, तो बार बार शिक्षक से पूछ करके उस विषय वस्तु को जानना। कल्पना करिए कि कोई शिक्षक अनमने मन से पढ़ा रहा है, तो क्या यह विषय वस्तु छात्र को समझ में आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि शिक्षक वास्तव में अपनी भूमिका में नहीं है। और शिक्षक का जो लक्ष्य है कि उसका छात्र ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ पाएगा क्या? इसलिए शिक्षक को शिक्षक की भूमिका
और छात्र को छात्र की भूमिका। कभी कभी जैसे एक थाने का दरोगा, थाने पर तो दरोगा है, लेकिन जैसे वो अपने घर जाएगा तो किसी का पिता हो जाएगा, किसी का पुत्र हो जाएगा, किसी का पति हो जाएगा, किसी का भाई हो जाएगा। थाने पर तो थानेदार की भूमिका में है, और थानेदार की भूमिका में है अर्थात सरकार के नियम गाइडलाइंस के आधार पर उसको प्रशासनिक कार्य करना है। घर जाते ही जैसे जाता है, पुत्र से मुलाकात हो अगर उसकी सबसे पहले, तो पिता की भूमिका में होना चाहिए। और सबसे पहले यदि थानेदार के पिताजी से मुलाकात होती है तो उसको पुत्र की भूमिका में होना चाहिए। पत्नी से मुलाकात हो तो पति की भूमिका में होना चाहिए, और बहन से मुलाकात हो तो भाई की भूमिका में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि थाने का रौब लेकर के वो घर चला जाए। ऐसी स्थिति में वह परिवार कलुषित हो जाएगा, कलह आपस में पैदा होगा, और जो थानेदार कहीं का थानेदार है वह परिवार के लोगों को भी एक थानेदार के रूप में ही दिखाई देगा, और निश्चित तौर पर उस परिवार में आपसी सामंजस्य नहीं बन पाएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि हमेशा हमेशा जिस लक्ष्य को पाना हो उस लक्ष्य के हिसाब से आपको भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। कल्पना करें आप कि मुझे भिक्षा मांगनी है, तो भिक्षा मांगने के लिए विधिवत सूट बूट पहनकर साफ सुथरा रह करके आप जाएं तो भिक्षा मिलेगी क्या? भेख से भिक्षा मिलती है। तो आपको उस हिसाब का फटा कपड़ा, लंगड़ाना, तुतलाना, ये सब करते हुए विनम्र भाव से भिक्षा मांगना होगा, तब आपको भिक्षा मिलेगी। एक भूखा आदमी किसी से भोजन मांग रहा हो तो जबरदस्ती मांगेगा तो भोजन कोई देगा? उत्साहित मन से याचना करेगा तभी उसको कुछ न कुछ प्राप्त होगा। क्यों? कि कुछ प्राप्त करना लक्ष्य है तो उसी हिसाब से उसकी भूमिका होनी चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करें। फिर हम आगे मिलते हैं तो फिर आपसे बात करते हैं।